खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा है खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ, रुको, आ रही हूँ। क्या हो गया भाई, कौन है ये बेसब्रा? मंशा, मंशा, बात तो सुनो बेटा। मंशा, अम्मा मैंने आपको बता दिया मैं वापस नहीं जाऊंगी वहां पे, हरगिज नहीं। बेटा मैं तो तुम्हें सुबह से फोन करी, ना तुम मेरा फोन उठाती हो ना मुस्तकीम का। पहुंच गई होंगी आप तक भी शहजाद की तस्वीरें। आधे खानदान को तो ये बात ऑलरेडी पता है। मैं यही तो पूछना चाह रही थी, आखिर ये चक्कर क्या है? ये शहजाद किस लड़की के साथ बदनाम हो रहा है? पापड़ की बहन है ना, पहले भी जो है ना बहुत बार शहजाद के घर पे रुक चुकी है वो। शहजाद का उससे क्या ताल्लुक है? सुनो, कहीं इन दोनों का शादी से पहले कोई चक्कर तो नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था कुछ, और ना ही है। तो फिर मुझे खुल के बताओ ना, आखिर किस्सा क्या है? क्यों शहजाद की तस्वीरें पूरे खानदान में बट रही हैं? यार अम्मा मैं आपको बता तो रही हूँ कि मैं शहजाद से लड़कर आई हूँ। इसके पीछे की क्या कहानी है जानने की कोशिश मैंने नहीं की है। इस माँ बेटे ने ना तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर रखी है। हर रोज तुम्हें वहां से बेइज्जत होके मेके आना पड़ता है। अब तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। खुला लो और इस मुसीबत से जान छुड़ाओ। आखिर तुम्हारे में किस चीज की कमी है? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे लोगों ने मेरा कितना वक्त जाया कर दिया है। आज तुम यहाँ आ गई हो, कल रोते फिरते शहजाद यहाँ आ जाएगा। मगर अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, वरना शहजाद तो यही समझेगा ना कि माँ बेटी को पट्टियां पढ़ा रही है। देखो बेटा, जो स्टैंड लेना है ना वो तुम्हें खुद ही लेना होगा, समझ रही हो? तुमने नाश्ता किया? मुझे तो लग रहा है तुमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, तुम सोचो जब तक। बेबे हिना ने ये सारी तस्वीरें ना धोखे से ली हैं, वरना मैं सोच भी नहीं सकता किसी के साथ ऐसे। पहली खराबी तो तुमने की है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी, और वो भी बगैर बताए। बेबे मैं तो उसे समझाने गया था कि वो निम्रा के खिलाफ केस वापस ले ले। अब मुझे क्या पता था वो ये साजिश करेगी। शुक्र करो ये बात अभी तक मलिक साहब तक नहीं पहुंची। कैसे नहीं पहुंची? आप खुद तो कह रही है कि उसने सारी तस्वीरें पूरे खानदान में बांट दी। अब्बू तक भी पहुंच ही जाएंगी। हाँ हाँ ऐसा ही है। सुबह से कितने फोन आ चुके हैं मेरे पास, सफाइयां दे दे के थक गई हूं मैं। इस बात पर मंशा भी नाराज होकर अपने घर चली गई। सब कसूर तुम्हारा है बेटा। मंशा जिस हाल में वहां से तुम्हें उठाकर लाई है ना, उसकी जगह कोई और होता तो तुम्हें छोड़ के चला जाता। बेबे मैं आपको सारी बात बता चुका हूं, धोखा मुझे हिना ने दिया है। मंशा को तो मैं मनाकर वापस ले आऊंगा, लेकिन इस हिना को मैं छोड़ूंगा नहीं। खुदा का वास्ता इस गुस्से की हालत में तुम कहीं नहीं जाओगे। बेबे इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया, जब वो यहां थी तब भी और अब वहां है अपने घर तब भी। तभी तो मुझे हैरत हो रही है, इतना कुछ जानकर भी फिर भी तुम वहां चले गए। बेबे मैंने कहा ना, मैं किसी की हमदर्दी में गया था बस। निम्रा की माँ मेरे पास भी आई थी, उसकी परेशानी अपनी जगह, लेकिन हम वही करेंगे ना जो हम कर सकते हैं। सेना को तुम ऐसा मजा चखाऊंगा ना, सारी जिंदगी याद करेगी। शहजाद तुम्हें मेरी जान की कसम, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम्हें जाना भी है ना तो मंशा के पास जाओ, बीवी है वो तुम्हारी, उसका हक है तुम पर, उसे जाकर मनाओ।
सुनो, हिना हमारे दरवाजे पे खड़ी है। क्या? अब वो यहाँ क्या करने आई है? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। उससे कहे कि वापस चली जाए। मैं अब हिना से कोई बात नहीं करना चाहती। मेरे ख्याल में उसे आने दो, क्या पता तुम्हारे भले की कोई बात हो। अगर हिना खुद चलकर हमारे घर पर आई है ना, तो इसमें मफाद जरूर उसका है, हमारा नहीं है। लेकिन हम उसकी चौखट पे अपनी मजबूरियों का कचकोल लेके नहीं गए, वो अपनी परेशानियां लेकर हमारे दरवाजे पे आई है। बेशक तुम उसके सामने मत आना, पहले मैं अकेले बैठ के उससे बात करती हूँ। हिना हार मानने वालों में से नहीं है, पता नहीं वो कौन सी नई चाल चलने आई है। अच्छा, तुम रुको, मैं देखती हूँ। मैं हूँ जिस हाल में मेरी तकदीर है, जाने इस कैद से क्यों निकलती नहीं। मेरा और हिना का स्कैंडल? इतने मासूम नहीं हो तुम जितने बन रहे हो। क्या बकवास है ये? नहीं मानोगे ना तुम अपनी गलती, तो जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, तो मेरे यहाँ पर रहने का जवाब क्या है? जा रही हूँ मैं यहाँ से। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आंटी अंदर बैठ के बात करें। जितनी नाक तुमने हमारी खानदान में कटवानी थी ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। आंटी प्लीज अंदर बैठ के बात करते हैं, यहाँ बात फैल जाएगी। बाकी क्या रह गया? मंशा पहली बार तुम्हारा घर गुस्से में छोड़कर आ गई है। तुम्हें एहसास नहीं है? आ जाओ। आंटी मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हिना की चालबाजी को समझ नहीं सका। तुमने हमें अपने खानदान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। किस किस को सफाइयां देंगे? कौन यकीन करेगा हमारी बात पर? आंटी यकीन जाने मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी जरा सी गलती से इतना बड़ा तूफान आ जाए। तुमने मंशा का दिल खराब किया, वो तो तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहती है। आंटी प्लीज ऐसा ना करें, मैं मंशा को लेने आया हूँ। वो तुम्हारा नाम सुनने की रवादार नहीं, और तुम इसे साथ ले जाने के ख्वाब देख रहे हो। वाह आंटी ऐसा कैसे हो सकता? मैं जरा सी बात पर उसे नाराज नहीं होने दूंगा। जरा सी बात? बेटा ये तुम्हारे नजदीक जरा सी बात है। आंटी आप मुझे एक बात बताओ, एक बेहोश इंसान के साथ क्या नहीं किया जा सकता? अब मैं नहीं जानता कि इन्होंने ये सारी पिक्चर्स मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बनाई है या मंशा के दिल में मेरे लिए शक डालने के लिए। देखो बेटा, जो भी हुआ ना उसका असर बराह रास्त मंशा पर ही हुआ है। मैं तो वैसे भी तुम दोनों के बीच में नहीं बोलती हूँ, इसलिए मेरे आगे ये रोना गाना ना ही करो तो बेहतर होगा। आंटी इसीलिए तो उससे बात करने आया, प्लीज। उसको तुमसे कोई बात नहीं करनी। आंटी जब तक वो मेरी बात नहीं सुनेगी उसका दिल कैसे साफ होगा? उसका दिल साफ करने की कोई जरूरत नहीं। जितने जख्म मेरी बच्ची खा चुकी है ना, उसके बाद वो यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आंटी आप ये क्या बात कर रही हैं? ठीक कह रही। तुम निम्रा का केस सुलझाते सुलझाते हिना तक पहुंच गए, तो फिर वहीं रहो ना। और वैसे भी मंशा के पास खुला का भी रास्ता है। आंटी आप होश में तो हैं? मैं बिल्कुल होश में और होशो हवास में कह रही हूं कि तुम्हें खुला के पेपर्स मिल जाएंगे और मंशा अपना केस खुद लड़ेगी। जाओ यहां से।
जी जी, हिना आई थी, कह रही थी वो बहुत कश्मकश में है। जब से निम्रा पे केस किया है तब से परेशान रहने लगी है। जब किसी का हक मारेगी तो परेशान भी रहेगी फिर। मैंने तो कह दिया, पहले तुमने निम्रा को घर से निकाल दिया, फिर उस पे केस कर दिया। क्या कसूर था निम्रा का? अच्छा, फिर क्या बोली? बोलना क्या था, मैंने साफ साफ कह दिया बेवा होने के नाते जो उसका जायज हक है वही उसने मांगा था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मेरी बात सुनने के बाद थोड़ी देर खामोश रही, फिर एक अजीब सी बात कह दी उसने। क्या? कहने लगी बाबर की बेवा होने के नाते जायदाद पे पूरा हक है निम्रा का, मुझे उसमें से रत्ती भर कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये कहा है उसने? जी जी, फिर माफी मांगने लगी और जिद करने लगी कि निम्रा को साथ लेके जाऊंगी। बाबर का घर अब निम्रा का घर है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात होगी। हो सकता है उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया हो। और वैसे भी निम्रा को सब बातें भूलकर अपने घर चले जाना चाहिए। जी जी, मैं निम्रा को समझाऊंगी। मेरी बच्ची कौन सा मुझ पे बोझ है। जी बिल्कुल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बेबी की कॉल थी, समझा रही हूँ तुम्हें। शहजाद, जी क्या सुन रही हूँ मैं? ओला का सुनने के बाद ना मेरा भी यही रिएक्शन था। पता नहीं मंशा को क्या हो गया। मैं खुद जाकर समझाती हूँ मंशा। कोई जरूरत नहीं उसे समझाने की, उसे खुला चाहिए ना। ठीक है, दे देता हूँ तलाक उसे। शहजाद, क्या हो गया तुम्हें? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हमारे खानदान में कभी किसी ने तलाक का सोचा तक नहीं, और तुम करने जा रहे हो। बेबी आप खुद बताएं, क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है जिसकी इतनी बड़ी सजा दी जाए? बेटा, गलती का आगाज तो तुमने ही किया। अगर मंशा की जगह कोई और औरत भी होती तो वो भी यही करती। सिर्फ हिना के घर चाय पीने की इतनी बड़ी सजा, और उसके बाद जो तमाशा पूरे खानदान तक पहुंचा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मंशा की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन बेबे कम से कम मंशा को तो मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए था। मेरे बच्चे, वो तुमसे प्यार करती है, और जिनसे इंसान प्यार करता है उनको अपनी आंखों से दूर होता नहीं देख सकता। तो मंशा खुला लेकर मेरे बहुत करीब हो जाएगी। बेटा, अभी तो उसने सिर्फ बात की है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरेगा तो उसे एहसास होगा कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। देखना, वो अपना फैसला वापस ले लेगी। बेबे इतनी बड़ी बात के बाद कम से कम मैं तो उसे लेने नहीं चाहता। इतने बड़े वाक़े के बाद मंशा तुम्हें यहाँ किस तरह लेकर आई थी, तुम्हें याद नहीं? तुम बिला वजह मुझसे बहस कर, जिसकी वजह से ये सब हुआ उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। ये हिना का दिमाग तो मैं अभी जाके दुरुस्त करता हूं। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरी कसम खा चुके हो। हिना से मैं खुद बात करूंगी। आंटी, इनका तो फोन आना ही था। हेलो। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को आंखें बदलते देखा। क्या हुआ? आप किस बारे में बात कर रही है? मैं कुछ समझी नहीं। आपका इशारा किस तरफ है? मैं कोई सदियों पुरानी बात तो नहीं कर रही हूँ। कल रात जो तुमने शहजाद के साथ किया है वो तुम्हें जेब नहीं देता था। ओह अच्छा, तो आप उस ड्रामे की बात कर रही हैं जो मैंने और शहजाद ने मिलके की है। शहजाद तुम्हारी चाय पीकर बेहोश हो गया था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तुम बेहतर जानती हो। ओह, इसका मतलब आपको शहजाद ने कुछ बताया ही नहीं? मैं तुम्हारी चालाकियां समझने से कासिर हूँ। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप मुझे इल्जाम किस बात का दे रही हैं? चलो मान लिया वो सब ड्रामा था, लेकिन तुमने खानदान में कोई बंदा ऐसा नहीं छोड़ा जिसे तुमने तस्वीरें ना भेजी हो। मुख्तसर ये बीवी कि तुम मेरे बेटे का घर बर्बाद करना चाहती थी और कर दिया बर्बाद।
ओहो खैर, अब आंटी ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मंशा अपने घर जाकर बैठ गई है और उसने खुला की डिमांड कर दी है। और तुम यही चाहती थी ना कि मंशा यहाँ से चली जाए। ओहो, ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। आप अगर इजाजत दें तो मैं आपके घर आके अपनी गुस्ताखी की माफी मांग लूं। अब भूल कर भी मेरे घर का रुख मत करना। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं हिना के साथ वापस उस घर में जाऊं। आपको याद है ना किस तरह से उसने बाबर की डेथ के बाद हमें फौरन उस घर से निकाल दिया था। मुझे सब याद है। अभी हिना बहुत मजबूर होकर यहाँ आई है। बाबर से तो उसे प्यार था, क्या पता जो बोल रही हो सच बोल रही हो। अम्मी प्लीज, आप तो हर किसी पे यकीन कर लेती हैं। आप हिना को मुझसे बेहतर नहीं जानती हैं। ये भी तो सोचो, अगर हिना खुद चलकर यहाँ आई है तो इसका फायदा हमें ये होगा कि अदालतों के धक्के खाने से हमें बचत होगी। देखो, मैं लालच नहीं कर रही, मैं चाहती हूँ बस तुम्हें तुम्हारा हक मिलना चाहिए। वो जो कुछ कह रही है आपको इसका यकीन है? हाँ, इसलिए कि जिस तरह वो बाबर के लिए ज़ारो कतार रो रही है उससे मुझे लगता है वो बदल गई है। कहीं सारी हमदर्दी के पीछे कोई और कहानी ना हो। मैंने भी इस पहलू पे गौर किया है। ना हमारे पास पैसा, ना दौलत, ना जायदाद, तो फिर हिना को हमसे किस बात की लालच होगी? यही बात तो मैं भी समझने से कासिर हूँ। देखो निम्रा, हम इस वक्त मुश्किल में हैं। सुबह शाम अदालत के धक्के, वकीलों की फीसें। इस वक्त हम इस हालत में नहीं हैं कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर सके। क्या पता ऊपर वाले को हम पे रहम आ गया हो, यही वजह हो कि हिना मनाने के लिए यहाँ तक आ गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो कौन सी नई चाल चलने वाली है। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस मौके से फायदा उठाओ ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल सेफ रहे, समझी? शहजाद बेटे, तो तुम अभी तक उठे नहीं, 12 बज चुके। अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा तुमने। आज जाना नहीं है क्या? तबीयत ठीक है तुम्हारी? ना, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। उठो, चलो शाबाश, डॉक्टर के पास चलो। उठो शहजाद, उठो। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। घर में दो बीमार हैं, मंशा भी नहीं है। मैं अकेले किस किस को संभालूंगी? तुमने मंशा की बात को दिल पर ले लिया। तुम बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप मंशा को कैसे रोक सकते? वो रुक जाएगी बेटा, मैं उसके आगे हाथ जोड़ लूंगी। तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी माँ कुछ भी कर सकती है। मेरे आंटी बहुत जिद्दी है। अगर मंशा की बात उनके कानों तक पहुंच गई तो वो अदालत जरूर जाएंगी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। पहले तुम बुखार की दवा ले लो, फिर मैं खुद जाती हूँ मंशा के घर। और तुम देखना, मैं अपनी बहू को अपने साथ लेकर आऊंगी। वादा है तुमसे। तुम्हारे लिए गोली लेकर आती हूँ। चलो उठो, शाबाश। माँ के होते हुए फिक्र करने की क्या जरूरत है? आज हिना मुझे यहाँ ले ही आई।
तुम्हारी बहन का कहना है कि उसने मुझे तुम्हारी मोहब्बत में कैद नहीं किया। इद्दत के बाद जहां चाहूं अपनी दुनिया बसा सकती हूँ। अपनी ज्यादतियों की माफी भी मांग रही थी, लेकिन ये नहीं जानती कि तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी जिंदगी का सरमाया है और मेरी आखिरी सांस तक साथ ही रहेगी। बाबर, मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चले गए? तुमने तो उम्र भर साथ निभाने का वादा किया था। शायद मेहरू आ गई। देखिए जी, बच्चे तो आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। ये तो वालिदैन को चाहिए कि कोशिश करके उनके घर हमेशा आबाद रखें। जी जी, मैं तो खुद यही चाहता हूँ। आप मंशा से पूछ लीजिएगा, अगर आप नहीं आती तो मैं उसे लेकर खुद आ जाता। असल में शहजाद ने उस दिन जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा और मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद आपको नहीं मालूम, उसके बाद शहजाद की हालत बहुत बिगड़ गई थी। क्या हुआ शहजाद को? रात भर सो नहीं सका, बुखार से बेचारा तड़पता रहा। असल में मंशा को बहुत मिस किया उसने। हाँ हाँ, आप आ गई है ना, अब मंशा आपके साथ ही जाएगी। सच कह रहे हैं आप? मंशा मेरे साथ जाने के लिए तैयार है? जी जी बिल्कुल, बस 2 मिनट दीजिए मुझे, उसे तैयार कर देता हूँ। तो फिर बस जल्दी से मंशा को तैयार कर दे, मैं साथ ही लेकर जाऊंगी। मेहरू नजर नहीं आ रही, वो कहाँ पे है? मेहरू असल में मंशा की परेशानी में मेहरू का बीपी हाई रहने लगा है। वो बस कोने के क्लिनिक तक गई है, वहां जरा रश होता है, बस 2 घंटे तक आ जाएगी। अब मैं मंशा को तैयार कराता हूँ। जी मैं इंतजार कर रही हूँ। शायद मंशा मुझसे नाराज है। अगर मैं इद्दत में नहीं होती ना, तो खुद जाकर मंशा को मना लेती। हाँ बोलो निम्रा। क्या इतना कुछ होने के बाद भी तुम हिना के घर वापस कैसे आ गई? शहजाद, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। हिना मुझसे अपनी तमाम गलतियों की माफी मांगकर यहाँ लेकर आई है। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम सोच रही हो, लेकिन हिना से किसी अच्छी बात की तवक्को नहीं की जा सकती। शहजाद, तुम्हें पता है हिना जब से मुझे यहाँ लेकर आई है ना, तब से मेरे आगे पीछे घूम रही है। चलो एटलीस्ट इतना तो हुआ कि अदालतों के चक्कर काटने से पहले तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया। पता नहीं किस तरह उसके दिल में रहम आ गया। मैं बाद में बात करता हूँ। शहजाद, तुम ठीक तो हो? मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है। अब तुम आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा।
शहजाद, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता है, मैं ये सब ना करती ना तो निम्रा को उसका हक कभी नहीं मिलता। हाँ, वैसे निम्रा को हिना अपने घर वापस ले आई। हिना तो खुश होगी कि मैं मायके जाके खुला की जिद कर रही, जब तो वो हिना को वापस लेकर आ गई है। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। असल में हिना ना तुम्हारा दिल जीतना चाहती है। तुम निम्रा की सिफारिश बनकर उसके घर गए थे ना, तो बस तुम्हारी खुशनुदगी के लिए वो अगले रोज ही निम्रा को वापस घर ले आई। मुझे तो समीना आंटी से इतनी हमदर्दी थी कि बस निम्रा को उसका हक मिल जाए। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत हमदर्दी है निम्रा से। कम से कम इद्दत तक अब उसे कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, इन सारी बातों में तुम्हारी मेडिसिन तो रह ही जाएंगी, लेके आती हूँ। बोलो। तुमने इतनी देर से हिना को बिठा के रखा हुआ था, तुम्हें याद नहीं है? शहजाद की तस्वीरें इसी ने हमें भेजी थी। वो मेरे पास है, किसी काम से आई। और भाई हमारा इससे क्या वास्ता? तुम तो सब्र ही कर जाओ, सारे वास्ते और रिश्ते गिनवा दूंगी मैं। तुमने मंशा को उनके घर जाने कैसे दिया? सांस लेने आई थी, इतने प्यार से लेके गई है वो। प्यार से? कल तक जो लड़की खुला के लिए तैयार थी, वो आज मुंह उठा के घर चली गई। मुंह उठा के कहाँ गई है? इज्जत से गई है। मतलब है ये तुम्हारी और इसकी मिली भगत। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये बातें कौन डालता है। अब ये एक और आ गई है तुम्हारे कान भरने के लिए। बस कर दो मुस्तकीम, इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, यही बेहतर है मेरे लिए। मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है। जिससे मंशा को भिजवा दिया बेबे के घर। क्या करूं? किससे पता करूं? अप्पू की कॉल इस टाइम पे? जी अब्बू। हेलो बेटा, सॉरी तुम्हें इतनी रात को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन बेटा बात ही ऐसी है। क्या हुआ, खैरियत तो है? मेहरू कहीं चली गई है शाम से और अभी तक वापस भी नहीं आई है। फोन भी उसका बंद जा रहा है। या अल्लाह खैर, आप अपने खाला से पूछो, हो सकता है मामू की तरफ निकल गई हूँ। सब जगह पूछ लिया, मेहरू का कुछ पता नहीं है। या अल्लाह रहम। शहजाद, शहजाद जल्दी उठिए। मेरू का ये ड्रामा ना बिल्कुल भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा। इस उम्र में भला उसे कौन अगवा करेगा? उसे समझने की बात ये है कि मेरू अगर ये ड्रामा कर भी रही है तो उसे इससे हासिल क्या होगा? मलिक साहब, मुझे लगता है कि मंशा और शहजाद के एक हो जाने पर ना मेरू खुश नहीं है। तो अगर ये बात सच्ची है तो फिर बड़ी हैरानगी वाली है कि मतलब एक माँ होके वो अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहती है। मेहरू का बस चलता ना तो पूरे शहर के घर उजाड़ चुकी होती। ये तो हमारे नसीब अच्छे हैं कि उसकी चालों से बचे हुए हैं। मेहरू का बस नहीं चलता। मेरा ख्याल है एक दिन बैठकर ना मेरू से बात करते हैं। मेरा तो उसके पास बैठने को दिल नहीं करता। कसम से उसके पास बैठती हूँ ना
तो मुझे डर लगता है कि मेरे अंदर की बातें बाहर ना आ जाए। वो मेरी जो भी कर रही है ना, करने दो उसे, लेकिन हमें जो है ना मुस्तकीम भाई के पास जाना चाहिए। तो बड़ा एक कठिन वक्त है उनके लिए। और पहले ही उनको मुश्किलें कम थी कि अब ये मेरू ने एक और टेंशन डाल दी है। मुझे मुस्तकीम भाई से तो हमदर्दी है कसम से, लेकिन मेरू के बारे में सोचती हूँ ना, गुस्सा आने लगता है। तो मुझे ये बता, ये बच्चे दोनों किधर हैं? शहजाद मंशा को मैके छोड़कर कहीं काम गया। हाय हाय, उस बेचारी मंशा के लिए भी बड़ी मुश्किल वक्त है। वो मंशा कितनी परेशान होगी ना। जाहिर है जब इस उम्र में माँ तमाशे करेगी तो औलाद कहाँ जाएगी। पर एक बात सुन, ये मंशा के सामने ना मेरू के खिलाफ कोई बात ना करें। वो माँ जैसी भी हो, माँ होती है। मलिक साहब आप मुझे बेवकूफ समझते हैं, बस कर दें। हाँ, लेकिन तेरे गुस्से का भी तो को पता नहीं ना चलता। तो चल छाड़, चाह पी। तुम्हें कुछ पता चला शहजाद और मंशा के खुला का झगड़ा कहाँ तक पहुंचा? मेरी तो अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई है, मगर आखिरी खबर तो यही थी कि मंशा महका आकर बैठ गई है। नहीं, महके नहीं गई मंशा। आपको कैसे पता? मेरू आंटी ने बुलाया था मुझे। वहां पे सिर्फ अंकल थे, बल्कि आंटी भी इसी बात पे गुस्सा थी। आंटी तो मंशा के फैसले से हमेशा से ही नाखुश हैं। वो तो बस यही चाहती हैं कि किसी भी तरह शहजाद से जान छूट जाए। लेकिन मंशा और शहजाद तो एक दूसरे की मोहब्बत में पागल है ना। अंकल जो मंशा के साथ हैं, इसलिए मंशा को अपनी मनमानी करने में कोई दुश्वारी नहीं होती। ये इस टाइम कौन आ गया? मंशा, मैं यहाँ हिना से बात करने आई। है ना, जिस दिन तुम अम्मी से मिलकर गई उस दिन से अम्मी घर से गायब है। देखो है ना, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मुझे मजबूरन पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। क्या हो गया तुम लोगों को? मैं आंटी से मिलने जरूर गई थी, लेकिन उनके बुलाने पर, और वहां पे अंकल भी थे। अंकल के सामने वहां से अकेली निकली हूँ मैं। उसके बाद आंटी कहाँ गई मुझे क्या पता। तुम्हारा क्या वास्ता है अम्मी से? जरूर किसी नई चाल चलने के लिए तुमने कर लिया होगा वहां करो। मंशा, ये तो हमें खुद तुमसे पता चल रहा है कि आंटी रात से गायब है। तुम चाहो तो पूरा घर देख सकती हो। अम्मी ऐसे कहाँ जा सकती हैं? हम सब पूरी रात से परेशान हैं। मुझे तो लगता है तुम लोग सब मिलके मेरे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हो। पहले आंटी ने मुझे बहाने से मिलने के लिए बुलाया, और जब वो गायब हो गई है तो उनकी गुमशुदगी का इल्जाम मेरे सर धरने आ गए हो। हमें क्या जरूरत है ये सब करने की? तो फिर आंटी का इल्जाम मेरे सर क्यों डाल रही हो? निम्रा ने तुम्हें कहा है ना कि पूरा घर खुला पड़ा है, जाओ जाके देख लो। मंशा, तुम जाओ, तसल्ली कर।